मैं उस माइक से इस माइक पर अब इसलिए आया हूं कि मेरी फहरिस्त में हम मुशायरे के वक्ते पर पहुंच गए हैं। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और जनाब जौहर कानपुरी साहब के नाम है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए ये लालच मेरे अंदर भी है कि मैं भी अपने 2-4 शेर पेश करके आपसे दुआएं हासिल कर लूं। अच्छा, अरे वाह, बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी आसिफ भाई के सिपाही है। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर है कि अभी जब हम कुंवर जावेद साहब का गीत सुन रहे थे तो उसमें आसिफ भाई के किरदार की बहुत सारी झलकियां उन्होंने उस गीत में पेश की थी। हाँ, और एक एक मिसरे में सच्चाई बयान कर रहे थे कुंवर जावेद साहब। इसके लिए वाकई मुबारकबाद देने का जी चाहता है कुंवर जावेद साहब को। और आसिफ भाई, ये जो आपके दीवाने हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, इनकी मौजूदगी में मुझे एक गजल के चंद शेर पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ूंगा, एक जहन में आपका बन जाए, और उसके बाद वो गजल पढ़ूंगा जो मुझे खास तौर से आपकी खिदमत में पेश करनी है। 4 मिसरे पेश करता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। आजाद प्रतापगढ़ी साहब पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 8 नवंबर को जब वो एक ऐलान हुआ था, उसके बाद जब भी टेलीविजन पर वो चेहरा उभरता है और ये कहता है कि मित्रों, तो डर लगने लगता है। मैं दावा करता हूं कि अभी कुछ ही दिनों में वो टेलीविजन पर वो चेहरा एक बार फिर उभरेगा और कहेगा, भाइयों बहनों, मैं आज अपनी गलती तस्लीम करता हूं, मैंने कुछ गलतियां की थी, एक बार मुझे और मौका दे दीजिए, अब की बार वो गलतियां नहीं होगी। ये वक्त आने वाला है। लेकिन अब अगर इस पूरे मामले को अगर मैं शायरी बनाऊं और 4 मिसरों में पेश करूं तो आपकी खिदमत में यूं पेश करना चाहता हूं। समाअत करें कि मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। बस एक गजल का एक मतला 2-3 शेर और पढ़ता हूं और आपकी ज़हमत तमाम मतला पढ़ता हूं, नौजवान साथियों को शरीक करता हूं, बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूं, और यहां से ये कहते हुए कि मायूसी कुफ्र है, आंखों में आंखें डालकर देखिए और सीना से पर होकर हालात के सामने खड़े होने का हौसला कीजिए। ये गजल पढ़ता हूं कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। जो सांस सीने में आ रही है, कज़ा का पैगाम ला रही है। जो सांस सीने में आ रही है, कज़ा का पैगाम ला रही है। पिएंगे हम भी यश कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक। पिएंगे हम
सिगार कब तक। और ये शेर सुने कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, बहुत शुक्रिया, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। ये शेर मैं इस हवाले के साथ पढ़ना चाहता हूं साथियों। जहन बना लीजिए, आप जो भी काम करते हैं मेहनत के साथ कीजिए और तरक्कियां कीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमें और हमारी आने वाली नस्लों को अगर कोई चीज इज्जत दिला सकती है तो वो सिर्फ तालीम है। तालीम हासिल करने का जिम्मा हमें उठाना ही पड़ेगा। नई नस्लों को तालीम से आरास्ता कीजिए, यही जिम्मेदारी है। मैं शेर पढ़ता हूं कि चलो उठो, चलो उठो, इन पढ़े लिखों को इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी तवज्जो से सुन लिया, मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम बुजुर्गों की दुआओं का जो मुझे ये जो दौलत मुझे मिली है, यकीनन ये मेरे बहुत दिनों तक काम आने वाली है। आइए, मेरी फहरिस्त में 2 नाम हैं जिन्हें अब अपना कलाम पेश करना है। और आप समझ रहे हैं कि निसाई लहजे की तर्जुमानी में एक खातून के मुख्तलिफ किरदारों का जिक्र जब होता है तो हमने बड़े सलीके के साथ ये बात हमेशा कही है कि हम औरत के हर किरदार को हमने इज्जत की नजर से देखा है। वो खातून जब बेटी बनकर हमारी जिंदगी में आई तो हमने इस तरह से शेर कहे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। वो खातून जब बहन बनकर हमारी जिंदगी में आई तो हमने इस तरह के शेर कहे कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। हमने जब वो खातून महबूबा या बीवी बनकर हमारी जिंदगी में आई तो हमने उसके तकद्दुस, हमने उसकी पाकीज़गी का इजहार यूं किया कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और वही खातून जब माँ की सूरत में हमारे सामने थी, हमने उसके कदमों का बोसा लिया और अपनी अकीदतों का इजहार यूं किया कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है